नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 ऐसी सरकारी कंपनियों के बारे में बात करूंगा जिनका अता पता लापता हो चुकी हैं। ये कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब वन साइडेड फॉल चल रहा है। ये ऐसी कंपनीज हैं कि आपको इतनी ज़्यादा हाईलाइट करी गई बिजनेस चैनल एनालिस्ट्स के द्वारा कि आपने कहीं ना कहीं इनमें निवेश करके घाटा खा ही लिया होगा। और जब ये चल रहे थे ना तो एक्सेप्शनल चल रहे थे, बहुत बड़ी तेजी भी देखने को मिली थी आप सभी को, लेकिन करंट सिचुएशन में इनमें जो फॉल है उसमें निवेशक इन्वेस्टर हो गया है ट्रैप। इनफैक्ट वीक डेज में मेरे पास कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं, प्लीज़ कवर दिस। मैंने सोचा चलो वीकेंड पे इस तरीके की वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि वीकेंड पे क्या है, आजकल बाजार में मार्केट में न्यूज़ तो है नहीं कोई खास जो आपके साथ मैं डिस्कस करूं। जो डिस्कस करने योग्य चीज़ है वो इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट ही शेयर कर सकता हूं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, डिस्क्लेमर नहीं एक अपडेट, कि अगर कोई न्यूज़ चल रही है इन स्टॉक्स में तो वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैंने चेक ही नहीं करी। मैं केवल फाइनेंशियल आधार पर आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब सरकारी कंपनियां हैं तो फाइनेंशियल लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो सरकारी कंपनियों में दिक्कत होती है वैल्यूएशन लेवल पे, जो आप कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हो। कैसे? ये जो मैं विदाउट कॉन्टेस्ट वीडियो में चीजें शेयर करता हूं ना आपके साथ, काफी लोग कहते हैं रियल वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम 3 मिनट्स 2 मिनट्स, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वीडियो स्टार्टिंग से ही शुरू होती है। अगर मैं ये आपके साथ चीजें ना क्लियर करूं डायरेक्ट, आप अगर कहीं से जंप मारोगे ना और बेस क्लियर नहीं करोगे तो बेकार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी कंपनियां जो होती हैं उनमें वैल्यूएशंस आप इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अंडर वैल्यू भी ट्रेड कर सकती हैं, ये ओवर वैल्यू भी ट्रेड कर सकती हैं। इनके वैल्यूएशन पी मल्टीपल 100 का भी हो सकता है, इनका 10 का भी हो सकता है। आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि किस लेवल पे ये ट्रेड करेगा। समझ रहे हो बात को? मैं आपको जो स्टॉक आज 20 के पीई पे, वो स्टॉक 4 के पीई पे भी मिल रहा है। और ऐसा नहीं है बाजार की करेक्शन में 4 के पीई पे, उसने अपनी जिंदगी 4 के पीई पे बिता दी थी, लेकिन एक समय ऐसा है कि 100 के पीई पे चलने लगे। अब आज वही पीई डाउन हो रहा है। तो कहने वाली बात यह कि इनको पकड़ के जस्टिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको दोस्तों कंपनी के साथ सिर्फ मोमेंटम तक ही रहना चाहिए। मोमेंटम खत्म, लीव दैट कंपनी। क्योंकि सरकारी है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर का प्राइस कहां भी जा रहा है। सरकार बैठी है आराम से, शेयर ऊपर जाएगा जब तो पैसा बन जाएगा सरकार का। सरकार को क्या डिविडेंड बांटना है अपने आप को, डिविडेंड सरकार खा लेती है आराम से। तो मेरा मानना यह है कि इसीलिए मैं सरकारी कंपनी ज्यादा डिस्कस भी नहीं करता हूं, क्योंकि ये कंपनियां फाइनेंशियली और फंडामेंटली तो अच्छी होती हैं, लेकिन आपका पैसा बनाना इनमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोमेंटम जब है तब तक रहोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोमेंटम खत्म, लीव दैट कंपनी। और मोमेंटम इतनी इजीली पकड़ में आता नहीं है। देखो मैंने अभी 3-3.25 मिनट ले लिए, लेकिन ये आपको चीजें क्लियर करना इतना जरूरी थी कि इन 5 के अलावा 100 कंपनी भी जो पीएसयूज है ना, उनमें आप ये सारी चीजें लगा सकते हो और ये सब में काम करेगा आपके लिए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों। पहला स्टॉक है आरईसी लिमिटेड, दूसरा स्टॉक है पीईसी लिमिटेड, तीसरा स्टॉक है हुडको, चौथा है इरेडा और पांचवा है एसजेवीएन। पांचों कंपनीज के फाइनेंशियल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इरेडा तो मैंने खुद आपके साथ आईपीओ समय से डिस्कस किया है, लेकिन मैंने 180 के समथिंग इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। फिर ये 300 रुपए तक चला गया था। 300 पे मैंने ये भी कहा था कि यहां ट्रैप गलती से भी मत होना, लेकिन मैंने 270 पे ये भी कहा था कि अब निवेश का मौका 170 पे मैंने आई थिंक कहा था कि अब निवेश का मौका बन रहा है, बट स्टॉक वहां से भी नीचे ही जाता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें इन स्टॉक्स में। समझ रहे हो बात को? तो पहले आरईसी लिमिटेड की बात करते हैं। देखो आरईसी जो है वो ऐसा नहीं है कंपनी खराब है, कंपनी कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। 5 के पीई पे ट्रेड कर रही है। मैं आपको यही बता रहा था कि पीई इनका समझ में नहीं आएगा आपको। 5 साल का पीई देखूं तो अभी थोड़े दिन पहले जब ये स्टॉक हवा बना हुआ था तब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था दोस्तों ऑलमोस्ट कहां पे ट्रेड कर रहा था भाई साहब, मिल जाओ एक बार, 12 के पीई के समथिंग, ठीक है, 2024 जुलाई में। और उससे पहले अगर आप 2022 में जाओ तो ये ट्रेड करता था 2 के 3 के पीई पे। पीई डिफरेंस है केवल। अब 2 के पीई वाला अगर 12 के पीई पे चला जाएगा, 2 छोड़ो 3 का पीई ले लेते हैं, तो स्टॉक हो गया 4 गुना केवल और केवल वैल्यूएशंस की वजह से। वही शेयर में भी हुआ। अब 12 का पीई वाला अगर 5 के पीई पे आ जाएगा तो स्टॉक हो गया 60% डाउन फ्रॉम देयर हाइज। अब आरईसी का क्या हाई है? 545। करंट भाव क्या है? 340। ये तो 40% ही तो नीचे है। दैट मीन्स अर्निंग्स बढ़ी हैं लेकिन वैल्यूएशन घटी है। अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे?
तो ये केस है, कंपनी खराब नहीं है लेकिन वैल्यूएशन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, इन्हें आपको टेक्निकली ही देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में 15,800 करोड़ का मुनाफा बनाया, अभी 12 महीने में 17,200 करोड़ का बना चुकी है। तो कंपनी तो अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन अनरीजनेबल थे। अभी ये चल रहा है, अभी यहां भी आप नहीं कह सकते हो ये रीजनेबल है या नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो 2 के पीई पे ट्रेड करता था स्टॉक 2022 में। सेम चीज आपको दिखेगी पीएफसी के साथ। यहीं पे अगर ये कंपनी 12 से 10 के पीई पे होती और अर्निंग्स घटती तो मैं जस्टिफाई करता कि अर्निंग्स घटने की वजह से इसका जो वैल्यूएशन है वो भी घटे हैं। अर्निंग्स वापस कब आएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता, लेकिन यह अर्निंग्स का मैटर ही नहीं है। यहां प्रॉब्लम जो है वो है आपकी वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस को आप नहीं जस्टिफाई कर सकते, और वो भी महंगा थोड़ी है, 10, 12, 5 के पीई पे है। अब मैं अगर पीएफसी की बात करूं तो पीएफसी क्या ट्रेड कर रहा है वो भी आपको बताता हूं। 475 का इसका हाई है, 340 पे ट्रेड कर रहा है, 4.5 के पीई पे है। वहीं मैं इसका एवरेज पी देखूं तो करीब 3.5 का है। 2024 में ये 2 के पीई पे था और अभी पीक में ये 10 के पीई तक गया था, 9 के पीई तक। तो बस पीई डिफरेंस ही है, वरना फाइनेंशियल लेवल्स पे देखोगे आप तो FY24 में 26,400 करोड़ का प्रॉफिट था, 25 में 30,500 करोड़ का था और 12 महीने में 33,000 करोड़ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम चीजें, यहां भी कोई ओपिनियन नहीं है आपके लिए। मोमेंटम इज, सब कुछ मोमेंटम ही है, मोमेंटम इज एवरीथिंग फॉर PSU स्टॉक्स, बस यही कहूंगा। हुडको बढ़िया कंपनी है, 15 के पीई पे है। करंट सिचुएशन में देखोगे तो यहां पे एवरेज पीई 7 का है, ऊपर 30 के पीई तक गई थी बुल रन में। अभी देखोगे आप तो 10, 12, 15 के पीई पे रुक जाता है, इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यहीं कहीं आसपास सपोर्ट ले लेना चाहिए, और जिस हिसाब से आगे बैंकिंग फाइनेंशियल का समय है मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो यहां मैं कहूंगा शायद पॉजिटिव हो सकती हैं चीजें। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है धीरे धीरे। इरेडा कुछ खराब नहीं हुआ है, इसमें थोड़े फाइनेंशियल्स भी आई थिंक ड्रॉप हुए हैं, 133 रुपए पे आ गया है, 21 के पीई पे है। ये स्टॉक एक जमाने में 55 के पीई पे चला गया था, आज की डेट में 20 के पीई पे है। जब लिस्ट हुआ था तब 14 के पीई पे था, फर्क देखो आप। और पीई ही घट रहा है ज्यादातर, तो फाइनेंशियल्स उतने नहीं घट रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1700 करोड़ का मुनाफा था, बीते 12 महीने में 1723 करोड़ है। हल्की बढ़त है, बढ़त में भी थोड़ी रुकावट आई है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशंस का सारा खेल चल रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला स्टॉक है दोस्तों SJVN। ये तो मैंने कभी आपके साथ डिस्कस भी नहीं करा है, तो इस पर मैं क्या ही बात करूंगा। अभी भी 28,000 करोड़ का 52 के पीई पे आज भी ये स्टॉक देखोगे तो, ऊपर 70 के पीई पे भी था। बट ये मोमेंटम में है, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को। पीई के हिसाब से तो महंगे ही होते जा रहे हैं इसके वैल्यूएशंस। अगर बात करें दोस्तों आप सभी के साथ, जो मुनाफा है वो FY25 में 800 करोड़ का था, TTM बेसिस पे 550 करोड़ है। तो मुनाफा टूटा है इसका, जिसकी वजह से शेयर गिरा है। तो ये तो मैं कहूंगा यहाँ पे अभी अलर्ट ही करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न तो स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। इन स्टॉक्स में आप कुछ नहीं कर सकते और मैं कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।